गोल्डीनेस सीरीज का आज का सरमन विदाउट गोल्डीनेस एंड गैंगरी, बगैर दीनदारी और आकला। निकालिए पहला तिमोथी 6 बाब पहली 5 आयात। तो इन बातों की तालीम दे और नसीहत कर। अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को यानी हमारे खुदा यीशु मसीह की बातों और उस तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है, वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्ज़ी तकरार करने का मर्ज है, जिनसे हंस और झगड़े और बदगोइयाँ बदगुमानियाँ और उन आदमियों में रद्दोबदल पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ गई है, वो हक से महरूम है और दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं। 2 तिमोथियस 2 बाब 14 से 17। ये बातें उन्हें याद दिला और खुदावंद के सामने ताकीद कर के लफ्ज़ी तकरार ना करें, जिससे कुछ हासिल नहीं, बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो, लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर, क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करेंगे और उनका कलाम आकला की तरह खाता चला जाएगा। हमेनियस फिलिस्तीस उन्हीं में से हैं। वो ये करके क़यामत हो चुकी, हक से गुमराह हो गए और बाज़ का ईमान बिगाड़ते हैं, तो भी खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है और उस पर यह मोहर है कि खुदा अपनों को पहचानता है और जो कोई खुदा का नाम लेता है नाराज़गी से बाज रहे। मत्ती की इंजील 24वां बाब 11वीं-12वीं आयत। और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। आमीन। तिमोथियस के हाथ में भेद बहुत बड़ा है, इसका जोयान, इसका तालिब रहना है। और दुनिया के लोग दीनदारी की तरफ नहीं आएंगे, ये नोट कर ले, याद रख ले। उनके चेहरे, मोरे, गुफ्तगू, उठना बैठना, लिबास बताएगा कि दुनियादार लोग हैं। मकसदों के अंदर दुनिया नहीं आनी चाहिए, और अगर किसी के आ गई है तो निकाले उसको, ग्रेजुअली निकाल दे, एकदम निकाल दे। तो दीनदारी ही जो खुदा के लोग कलीसिया में वर्शिप करते, गीत गाते, चलते और उनकी लाइफ से खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहेगा। दीनदारी के बगैर विदाउट गॉडलीनेस लाइफ नहीं है। और अगर कोई दीनदारी के बगैर चलेगा तो ये जो चीज़ें प्रीच होंगी, बड़े गौर से, ध्यान से इनको समझना है। पौलुस ने बहुत इसके ऊपर स्ट्रेस किया है, बहुत जोर दिया है। उसने तिमोथियस को हर तरह गाइड किया है कि ये मेरा लीडर जो है दुनियादार ना हो जाए, ये बच्चा है, क्योंकि लीडर्स नहीं आगे चलना। अगर चरवाहा नहीं ठीक होगा तो कलीसियाएं नहीं ठीक होंगी। लिखा तिमोथियस नसीहत कर, तालीम दे, याद दिला कर लोगों को और खुद भी, और जो मसीह की सही बातों यानी दीनदारी पर नहीं चलते उनसे किनारा कर उसको गाइड किया गया कि ऐसे लोग वजह रखेंगे, असर को कबूल नहीं करेंगे। और यहां जो तिमोथियस के खत के अंदर पढ़ा गया कि जिनके अंदर दीनदारी नहीं होगी और तालीम को बिगाड़ कर पेश करते हैं, ऐसी कलीसियाएं, ऑर्गेनाइजेशन, डिनोमिनेशन, पासबान जो दुनिया के अंदर है, एवेंजलिस्ट भरे पड़े हैं, अगर गलत तालीमात को वो दे रहे हैं तो पहचान उसने उनकी दे दी कि ऐसे लोग पहली बात कुछ नहीं जानते, यानी उनको कोई नॉलेज नहीं।
यानी कोई उनको बात नहीं होगी तो आए ना, आके प्रीच करें, चैनल पे करें, चर्चिस में करें, जाएं लोगों के घरों में तालीम दें। नहीं है तो नहीं ना प्रीच करते। तो ऐसे लोग कुछ नहीं जानते, जिनके पास गॉडलीनेस, दीनदारी नहीं, वो बोलिए कुछ नहीं। तो घरों में, कलीसियों में, खातमों में देख लें, अगर कलाम नहीं है तो वो नथिंग, कुछ भी नहीं, जीरो है। हम उनको इज्जत देते हैं, रिगार्ड देते हैं। वो रिश्तेदार अजीज भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कलीसिया के लोग भी हो सकते हैं। आप जहां जॉब काम करते हैं, ऑनर उनकी, इसलिए कि उस भाई बहन को पता ही नहीं है, जीरो पे खड़ा है, तो वो क्या जाने दीनदारी होती क्या है। नथिंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जीरो। तो आप देखें, हमें पता होता है कौन जीरो है, कौन 30% है, कौन 60% है, कौन 100% है। सब आपको भी, आप भी बड़ी शार है। तो दूसरी बात, वो मगरूर है, समझे। तीसरी बात, उसे बहस और तकरार का मर्ज लगा हुआ। ये पहचान उन लोगों की है जो दुनियादार है और दीनदारी उनके अंदर नहीं है। तो क्या है? मगरूर। आप देखिए, जितने भी मगरूर आपको मिलेंगे ना, समझिए कि उनके पास वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। और अगर आपको कोई कहे मगरूर और वो दुनियादार हो, तो वो अपनी बात कर रहा है, आपकी नहीं। वो जान के टॉन्ट करता है। अगर वो खुदा में है और फिर नसीहत करे, फिर तो मान ले, समझे। हम खुदा में कलाम को समझते हैं, जानते हैं, कहते हैं, तो ठीक कहते हैं। तो ये पहचान होती है कि प्राइड इसके अंदर होगी। मगरूर भी मगरूर, आप कहे भी किस चीज का मगरूर? वो कहेगा कि मेरे पास दौलत है, तालीम है, घर है, गाड़ी, यही कहेगा ना, तो ये दुनिया है। अगर कलाम है उसके पास, जिंदगी है उसके पास, यहोवा उसके पास, उसका बेटा होली स्पिरिट, वो दीनदार है, वो दीनदार है। अदरवाइज नहीं दीनदारी तो क्या होगा? जितने भी मगरूर है ना, अगर हम जो स्टेज पे आप सब, अगर कोई मगरूर है ना, तो कलाम की कमी है। यहां तो कलाम है नहीं, तो यहां कलाम की कमी। मगरूर ऐसे जीरो होते हैं। अगर दीनदारी नहीं है तो तू बोलिए कुछ नहीं। दूसरी बात, वो मगरूर है, प्राइड, वो आपको दिखेगा, उसकी अदा, उसका अंदाज, उसकी गुफ्तगू, उसका बैठना, वो अजीब सा लगेगा, समझे। ऐसे शुभदाबाद सा, भरूपिया सा लगेगा। हाँ, आपके दरमियान वो एडजस्ट नहीं होगा, समझे, अजीब सा, समझे। मगरूर, शेखीबाज, शेखियां से मारते हैं, शेखियां, समझे। तो प्राइड उसके अंदर हो। इसलिए प्राइड को से बचना है तो दीनदारी की तरफ आए। आमीन। समझते ना, मैं गुरूर ना मेरे अंदर आए तो कलाम की तरफ आओ, फिर हम्बलनेस आना शुरू होगी। ये मैं फिर आप सहेंगे, अपने नुकसान को भी सह जाएंगे, आप सफरिंग भी सह जाएंगे, आप लोगों की लानतान भी सह जाएंगे, समझे। अभी गीत गा रहे थे, मुझे छांट तराश, तो जब तराशा जाता है तो फिर चीखते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि कहे मुझे छांट, हमेशा कहा करें होली स्पिरिट, मुझे छांट, मुझे तराश। जितना दर्द छांटा जाएगा उतना ही ज्यादा फलदार होगा। आमीन। उसके अंदर से जितनी खराबियां निकल जाएंगी। तो मगरूर है। दूसरी बात, उसको बहस और लफ्जी तकरार का मरीज है। वो बड़ा बोलता है ना, बतूनी मर्द या औरत, बतूनी, रुकती नहीं जबान, कैंची की तरह चलती, रुकती नहीं। आप एक बात करें वो 10 करेगा, रुकती नहीं। यूज दिस टॉक,
उसके लिए लफ्ज आया ना, अभी आगे बयान कर, बेहुदा बकवास, समझे, यूजलेस। कोई मानी नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई गुफ्तगू का पता नहीं है, सिर पैर का पता नहीं कि क्या करना है, क्या बोल रहा हूं, क्या करना, बस ऐसे। तो लिखा है उसको बहस और लफ्जी। आपके घरानों में, कलीसियों में अगर कोई बहस वाला मिले ना, आपको छोड़ता ही नहीं है बहस। बहस उसके खत्म ही नहीं होती, समझे। और आगे लफ्जी तकरार, कलाम नहीं, कलाम की डिस्कशन होनी फर्क है। भी कोई सीखता है ना, लर्न करता है, डिस्कस करता है, बात करता है, पर लफ्जी तकरार, समझे, यानी लफ्जों के साथ वो बात करते हैं, यानी जुमलाबाजी जिसे कहते हैं ना, तैयार है। तो वो आम तौर में भी और अपने आप को कलाम के अंदर भी कहेंगे, होती दुनिया की बातें हैं वो, पर कहेंगे नहीं जी ये कलाम, उनको पूछे भी कहां लिखा है जी, ये नहीं पता। आगे से कहते हैं ये नहीं पता, पर ऐसे ही है। आगे से कहते हैं हमें समझ नहीं है। भाई बता है तो फिर बता भाई, कहां ये रेफरेंस है, कहां हवाला है, किधर ये बात है। जी मैं भूल गया हूं, बता दूंगा। और भाई बता, अभी बता। तो लफ्जी तकरार, समझे। ऐसों को बोलिए बहस, मतलब इसका मतलब दीनदारी नहीं है तो मगरूर है, दीनदार नहीं है तो बहस है, दीनदार नहीं है तो तकरार है। एक बहस है, एक तकरार। आप कहेंगे एक ही जैसी लगते हैं जुमले। तकरार होती है एक बात का अगला जुमला तल्ख, समझे, समझे, तल्ख, तल्खी के अंदर, तल्खी जैसे आग लगी हुई है, पता नहीं क्या एटम बॉम्ब है। आप देख कहते ये कोई बॉम्ब ही लगता है, अभी फट जाएगा, समझे। तकरार, तकरार, बस यही घर के अंदर। फिर कोई बड़ा होगा कि ओ बस करो, बस चुप कर जाओ। ऐसे ऐसे घर में होता है, चुप कर जाओ। मगर नहीं, वो पूरा जब तक तमाशा ना लग जाए, घराने इकट्ठे ना हो जाए, तमाशा वो खत्म नहीं होता। फिर जाके पुलिस स्टेशन ही खत्म होता है। उनकी पता नहीं क्यों मान लेते हैं पुलिस। वो डंडा दिखाते हैं, साथ हथकड़ी दिखाते हैं, साथ कहते हैं 3 महीने अंदर जुर्माना भी दो। कहते अच्छा सर जी आ गए। तो भाई जो वो ऊपर सर बैठा उसकी मानो, अपने पासबान की मानो जो तालीम दे रहा, घर के अंदर जो सरबराह दीनदारी में है उसकी सुनो। तमाशा अपनी जिंदगियों, घरानों, कलीसियों का मत बनाओ। नहीं रुकती जुबान तो काट दे उसको। देखा ना, अगर तेरा बाजू नहीं रुकता काट दे, तेरी आंख नहीं काबू में आती काट इसको। लफ्सी, लफ्सी तकरार, बहस अगर है किसी घर में, किसी जिंदगी में, वो बाहर आ जाए और दीनदारी की तरफ आए। तो दीनदारी उसमें नहीं है, चाहे मर्द हो, औरत हो, बुजुर्ग हो, कोई रिश्ता नाता क्यों ना हो, बच्चा हो, खादम हो, उसको नसीहत करे ना। अभी आधी नसीहत मुंह में होती है, उसके 3 जुमले पहले निकल आते हैं, तो फिर हमारी आधी नसीहत मुंह में ही रह जाती। ये नहीं कि सुन ले, जो सुनने से पहले जवाब दे, समझे वो दुनियादार है। सुनो तो सही, फिर उसका आंसर। तो उसे बहस, और आगे बोलिए लफ्जी कलाम नहीं, लफ्जी तकरार का मर्ज लगा हुआ है। अभी मर्ज की डिटेल बयान करता हूं। मरीज है वो, सिक है, आप सुनिए, बीमारियां लगी हुई हैं उसके अंदर, डिजीजेस उसके अंदर, समझे। वो कहता है नहीं मैं ठीक हूं, नहीं बीमारियां लगी हुई हैं तुझे, बीमार शख्स है, समझे।
तो आप उस बहस वाले को, लफ्जी तकरार वाले को कहे तू मरीज है, और मरीज का कोई मर्ज भी साथ आप बता दे, तो वो आपको आगे 10 बीमारियां गिनाएगा कि भी मेरे में तो ये है, तेरे में ये है। चलो मेरे तेरे को छोड़कर बाइबल से हम पूछेंगे क्या है उसको, समझे? तो उसे लफ्जी तकरार का, बोलिए, मर्ज लगा हुआ है। और आगे उससे फिर क्या, जब मौसम बहस हसद होता है ना, तो फिर क्रिएट क्या होता है? क्रिएट लिखा है हसद, झगड़े, बदगोइयां, बदगुमानियां, ये वकू के अंदर फिर आना शुरू होती है। लफ्ज के बाद, तकरार के बाद कुछ आगे रिजल्ट भी तो आएगा ना, कि नहीं आएगा? कि वो आपको आगे खाना देगा, आपकी इज्जत करेगा, आपकी ऑनर करेगा। हसद शुरू हो जाए, जेलसी, समझे? हसद, उसको तकलीफ होगी आपकी जिंदगी से, उसको दुख होगा, वो दुनियादार होगा, आप दीनदार, तो वो दुनियादार दीनदार के खिलाफ जाएगा। किसमें? हसद में। आगे झगड़े, वो झगड़ा मोल लेगा, जबरदस्ती झगड़ा, खुद बोलेगा, आपने मुझे ये कहा, खुद बोलेगा, झगड़ा खुद क्रिएट करेगा। आप जितना मर्जी बचने की कोशिश करें, आपके पीछे आएगा, कहेगा सुन मेरी बात। कितना बचने की जरूरत है, आप सोचिए। क्या जिंदगियां दुनिया में तबाह हो रही हैं। मुल्क की हुक्मरानों को देख लें, सियासत को देख लें, दुनिया को देख लें, इजराइल को, अमेरिका को, पैलेस्टाइन को, रशिया को, आप किसी भी कंट्री को वक्ता पड़ा हुआ है, मुश्किल पड़ी हुई, हसद है, झगड़े हैं। ये नहीं सिर्फ हम घर की अब बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया लपेट के अंदर बहस चल रही है। चैनल उठा के, नेशनल चैनल उठाओ, 4 बंदे बैठे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और बोलते बोलते एक दूसरे के गले पकड़ लेते हैं। असेंबलीज के अंदर आप देखिए, बड़े बड़े पढ़े लिखे बैठे होते हैं और बोल रहे होते हैं, और एक दूसरे को टांगे मार रहे हैं, माइक तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। देखिए कहां मुआशरा जा रहा है। मगर हम उनकी बात अब नहीं कर रहे, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दी। हम चर्च, पौलुस तीमुथियुस को गाइड कर रहा कि तू लफ्जी तकरार से बचना, बहस से बचना। मैं किसी ऐसे ईमानदार को या अपने रिश्तेदार को भी देखूं कि ये बातूनी है, झगड़ेलू है, तो मैं खामोशी इख्तियार करता हूं, बिल्कुल खामोशी, बिल्कुल खामोशी, दूरी इख्तियार करता हूं। और मिसाल की किताब में लिखा है, अगर औरत झगड़ेलू घर में है तो मर्द को क्या कहा, एक कोने में बैठ जा। कोने में ये नहीं है में जाके कुर्सी लगा ले, हाँ, या कोने में। तो वो पूछे, बीवी पूछे क्या है, मैंने कहा मिसाल में नहीं लिखा, मतलब है कि अपने आप को अलग कर ले, कोने के मतलब अलग, ये है दीनदारी, अलग कर अपने आप को। कोई कहता जी मैं फिर सारा दिन घर ही नहीं आता, नहीं, अपने घर में रहें, बर्दाश्त करें, समझाएं, गाइड करें एक दूसरे को, यही है। कहां भाग के जाएंगे, क्या कर लेंगे, किस शहर में जाएंगे, किस मुल्क में जाएंगे, हर जगह यही है। इसलिए अपनी जिंदगी को बहस से, लफ्जी तकरार से बचाना। उससे क्या आएगा, हसद। अगर मेरे अंदर, आपके अंदर हसद है तो समझे कि हम भी बहस करने वाले, तकरार करने वाले। और हसद के बाद झगड़े। आप देखिए, झगड़ा, किसी को पता है झगड़ा क्या होता है? सबको पता है, काश कोई कहे मुझे नहीं पता, काश। और बचना है इन चीजों से, ठीक। हसद, झगड़े, तो लिखा है मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे, मुनासिब नहीं, अच्छा नहीं लगता। हसद आएगा, झगड़े, तो लिखा अगर झगड़ा हो जाता है तो फिर क्या करो, अगर हो ही जाए तो लिखा है लुकटी ना होने से आग बुझ जाती, भी लकड़ियां लगाते रहोगे तो आग भड़केगी, समझे।
लुकती नहीं लगानी, बाहर निकाले, बल्कि काम हो जाए, इधर हो जाए, बात छोड़ दें, दूसरे कमरे में चले जाएं, समझे, छोड़ दें, आग इस तरह बंद हो जाएगी कि लड़ाई हो, झगड़ा छोड़ दो। आप देखें झगड़े से फिर आगे काम जाएगा। खुदा के साथ हम या हमारे साथ आप चलते हैं, इसलिए चलते हैं कि दीनदार है। गुड। हसद पैदा होता, आगे झगड़े, उसके बाद बदगोइयां का मतलब है एक दूसरे के अगेंस्ट बदगोई करना, चुगलियां, एक दूसरे को बताना ये ऐसा है, ये है, बदगोइयां, बदगुमानियां, डाउट क्रिएट करने, डाउट, बदगुमानियां, समझे, शक, चला लगता है, बदगोइयां, बदगुमानियां, ये सारी किससे आ रही है? दुनियादारी से, बेदीनी से आ रही है, गॉडलेसनेस से। बेदीन आदमी जो है, तो लिखा वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो है, मगरूर है। और आगे लिखा है ऐसों में रद्दो बदल पैदा होता है, चेंज, रद्दो बदल, आज कुछ है कल कुछ, आज कुछ है कल कुछ। आप कहेंगे ये इसको क्या हुआ? रद्दो बदल, मफाद परस्त है, रद्दो बदल। आप कहते हो नहीं इसकी नहीं मानना, ये बड़ा ड्रामाबाज है, आ जाता है ना, इसकी ना मानना, ये जो अभी हलीम लग रहा है ना तुझे, ये नहीं है, रद्दो बदल, ड्रामाबाजी, मफाद परस्ती, अपना काम निकालना, समझे। ऐसों में क्या होगा बोलिए? रद्दो बदल, रद्दो बदल। वैसे भी और तालीमी रद्दो बदल भी, आज तालीम ठीक है कल बिगड़ी होगी, यानी जो अपनी जात के लिए जिसमें मफाद परस्ती है, तो रद्दो बदल। आप कहेंगे ये कैसा बंदा है? आपको पलूस जैसा दिखे, आपको मसीह जैसा दिखे, आपको सारा जैसे दिखे, आपको रिबका जैसा कोई दिखे, आपको फीबे जैसा कोई दिखे, खुदा के अनमोल खवातीन बाइबल में और मर्द खुदा, मैन ऑफ गॉड जो बाइबल के हैं वो दिखे, समझे। वो कहते जी हमने निजात पाई हुई है, इतने साल लगता क्यों है, लड़ती क्यों है? अगर खुदा के लोग हो, चले माना हो सकता है क्योंकि इब्लीस पीछे लगा होता है, माना हो सकता है। तो लिखा इससे पेश तक कि आगे काम हो, खत्म कर, गुस्सा की हद तक, करेक्शन की हद तक, तंबीह की हद तक, नसीहत की हद तक। यहां कभी आपने कर दिया, ये नहीं कि रोज ही ड्रामा, रोज ही घंटे बाद शुरू। मैं अपने घर में रोज तमाशा लगाया, चले मेरे घर में भी हो सकता है, चलो को साल में एक दफा दो दफा मैं किसी को डांट लूं, पर मैं रोज ही लगा रहा तमाशा। फर्क फर्क फर्क, नहीं तो क्या होगा? वो दुनियादार आदमी, कुछ भी नहीं, नथिंग। जिससे हसद, जिससे झगड़े, बदगोइयां, बदगुमानियां पैदा होती हैं, ये पैदा नहीं करें। अगर कोई कर रहा है तो यही आएगी रिजल्ट। आगे लिखा वो हक से महरूम, यानी ट्रुथ नहीं है, समझे। बदगोई उसके अंदर है, ट्रुथ नहीं, हक से, सच्चाई से, कलाम से महरूम है, दीनदारी उनके अंदर नहीं है। तमोथियस किनारा करना ऐसों से, बैठने न देना अपने पास, समझे। मैं तो भाई यही करता हूं, अपना इत्मीनान नहीं जाने देता, इसको संभाल के। ये मुझे सालों में मिला है, ये दौलत, ये सासा मैंने बरसों में इकट्ठा किया। मैं इसको किसी की नजर नहीं कर दूंगा, दुनिया था। इसलिए वर्शिप करनी है,
उसने आपको अलग किया है। आमीन। दुनिया में आप रिश्तेदारियां नाते भी बनाएंगे, बचें बचाएं, चलना भी है, बचाएं चलना, सब कुछ करना, बचें बचाएं अपने आप। दूसरा तीमुथियुस दूसरे बाब में पढ़ा कि ऐसे लोग जो फिर दुनिया की यूजलेस टॉक में होंगे, उनको कहा बेहुदा बकवास से परहेज कर। आप कह देते ना किसी को बकवास ना कर, तो वो सोचता है इसने मुझे ये कहा। बकवास का मतलब है रेपिटेशन, बार बार एक ही बात करनी, इसको बकवास कहते हैं। बक बार बार रिपीट, रेपिटेशन। मगर इसको नेगेटिव में चला गया है। मगर बकवास का ये बेहुदा बकवास, यूजलेस। अब बेहुदा में गलत बातें भी होती हैं, गंदी बातें भी होती हैं, मगर बड़ा खूबसूरत यूजलेस टॉक। जिस चीज का कोई फायदा ही नहीं है, समझे भैया। आप कोई बात कर रहे हैं, उसका कोई फायदा ही नहीं, रिजल्ट सिफर ही आना है। आप तमीरी बातचीत करें, अच्छी टॉक करें, चाहे वो बिजनेस के हवाला से हो, जॉब के हवाला से हो, घर के हवाला से हो, रिलेशनशिप के हवाला से हो, रूह जीते के हवाला से, कलीसिया के ताल्लुक से, डॉक्ट्रिन हो, कोई भी बात आप करें फायदेमंद। तो बेहुदा बकवास अगर कोई करेगा तो लिखा है ऐसे लोग बेदीनी में तरक्की करेंगे। आप इसके लिए क्या जुमला, कैसा बंदा सामने आप देखेंगे कि वो बेदीनी में पीएचडी है, ये तरक्की है उसकी। लड़ाइयां करता है, पीएचडी लड़ाई में, डिग्री उसके पास तालीमी नहीं होगी। तालीमी पूछो, ये गुम गई है, वो है नहीं भी, हो तो रखेगा, वो है नहीं। रिश्ता भी करना हो, कहते जी एमए पास है लड़की लड़का, होता मैट्रिक भी नहीं। वो रिश्ता हो जाता है, बाद में कहते हैं अच्छा मुझे नहीं पता, मेरे बाप ने झूठ बोल दिया, मेरी मां ने झूठ बोल दिया। अब वो शादी तो हो गई ना। इसलिए डिग्रियां चेक कर लिया करो। अगर बिलीवर है फिर तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। मगर अभी डिग्री शो किस यूनिवर्सिटी से है, पढ़ लो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि माँ बाप ने अपने बच्चे पे बहुत पैसा लगाया होता है। क्यों? ताकि वो मुआशरे में खड़ा हो, अपने घर को खड़ा कर ले। तब उसका साथी उसको जीरो मिल गया तो गया ना गया ना। हुस्न धोखा, जमाल बेसबात, वो औरत जो खुदा से डरती स्तुदा होगी, उसका घराना बरकतों से मालामाल होगा। दना औरत अपना घर बनाती, नादान बेवकूफ औरत अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर देती, इसलिए कि दीनदार नहीं है। इसी तरह मर्द अपने हाथों से तबाह कर देते अपना घराना, अगर वो भी अनपढ़ जाहिल। समझे? ये नहीं कि औरत, मर्द भी झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं जी। ये तो झूठ बोल रहे हैं, फंसा रहे हैं लोगों को, एक दूसरे को। समझे? हक से महरूम, ट्रुथ नहीं, हक से महरूम। तो लिखा है बेहुदा बकवास से बाज। अब वो बेदीनी में क्या करेंगे? तरक्की, ऊपर जाएंगी बेदीनी। आप कहेंगे इसको समझ ही नहीं आ रही भी, वो तरक्की कर रहा है किसमें? बेदीनी में। वो नीचे नहीं आएगा, आप उसको जितना मर्जी कोशिश कर ले नीचे आए, वो बिल्कुल तरक्की करेगा। वो नई क्लास में चला गया है, समझे? वो अब यूनिवर्सिटी में चला गया, समझे? ये बेदीनी की यूनिवर्सिटी। आगे भैया अब बाहर ही आ जाए, यूनिवर्सिटी भी करनी नहीं, मैं अब थीसिस लिख रहा हूं, डॉक्टरेट करनी है, समझे? बाइबल की बातें बता रहा। वो बेदीनी में तरक्की, लफ्ज तरक्की पौलुस से भी बड़े दुख से वर्ड लिखे, हम भी उसी पैशन से बोल रहे। उसने कहा इनकी तरक्की होगी। और बहस, लफ्जी तकरार का मर्ज क्या है? बेहुदा बकवास का। उन्हें आखला का मर्ज लग गया, आखला, गैंग्रीन। ये जरा ध्यान से सुनना है, काश
कोई मेरी आज की ये बातें समझ जाए, बच जाए। गैंग्रीन क्या होती है? आकला। जिस्म के अंदर अगर कोई बीमार शख्स है तो उसका पांव या टांग या हाथ बाजू किसी जगह के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, आगे ना जाए, सप्लाई ना हो ब्लड की, तो वो जगह डेड हो जाती है। मुर्दा, वो डेड यानी मुर्दा पार्ट कोई भी बदन का हिस्सा हो जाए, फिर वो काला होना शुरू हो जाता है। ये गैंग्रीन है। जहां सब्ज होगा, इसमें वेट भी होते, ड्राई भी होता है। तो ये कॉज जो गैंग्रीन की है, तो आप देखें जरा, अपना ज़हन खोल लें कि पौलुस ने इसका जिक्र किया, गैंग्रीन का जिक्र किया। आप अभी मैं डिटेल बयान करूंगा, काश कोई बच जाए, समझे? तो लिखा उसको आकला का मर्ज लगा हुआ, गैंग्रीन लगी हुई, तो सब्ज है स्पॉट, यहां ब्लैक वो दिख रहा है उसके पांव पर, किसी पांव की उंगली पर, टांग पर, फिर वो टांग को काटा जाता है, समझे? पांव है तो पांव काटा जाता है, उंगलियां हैं काटी जाती है, समझे? गैंग्रीन। तो जहां पर सप्लाई खून की बंद हो जाए, कोई बदन का पार्ट डेड हो जाए, टिश्यू खत्म हो जाए, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, वो पार्ट डेड हो जाएगा, तो क्या होगा? बोलिए, गैंग्रीन, आकला हो जाएगा उसको। तो बहुत से लोग बीमारियों में उनके पांव कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, बाजू कट जाते हैं। ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट जिनका ज्यादा खतरनाक हो जाता है, अपना आपको वो ठीक मेंटेन नहीं करता। मेंटेन करो तो ये डायबिटीज कोई चीज नहीं है, ये याद रखिए, कुछ भी नहीं। ऐसा शख्स तो बिल्कुल ठीक जिंदगी बसर करता है, दूसरे से भी अगर एहतियात करे। ये कोई खुदा के साथ चले, वो अकल देगा, दनाई देगा, वो कहेगा अंजीर की टिकिया बांध दे, ये कर ले, वो खुदा के साथ चल। तो जो कहे नहीं मैं हूं ही ठीक, तो वो फिर गैंग्रीन में आएगा, समझे? और फिर इसी तरह लेप्रोसी कोड है, ये बाइबल में इनको हाईलाइट किया गया है, गुनाह को कोड से तशबीह दी गई है। यहां जो दुनियादारी, यहां पर गैंग्रीन से, तो लेप्रोसी और ये दोनों का बयान किया गया है, और ये पर्सन टू पर्सन होती है। गौर से सुन लें, ये लेप्रोसी कोड, इसलिए शहरों से बाहर उनको मुंतकिल किया जाता है। जर्म्स फैलना शुरू होते हैं, इवन गैंग्रीन के भी जर्म्स जो है दूसरे को लग सकते हैं, तो बड़ा इसमें बचाव करना पड़ता है। तो ये टर्में होली स्पिरिट ने लिखवाई है, ऐसों को आकला का मर्ज, गैंग्रीन, समझे? और फिर आगे दो शख्सों का जिक्र किया गया, हर्मिनियस फिलिस्तीस, जो कहते हैं कि क़यामत होगी, गलत डॉक्ट्रिन पेश कर रहे हैं। आपको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, डिनोमिनेशन, तो यहोवा विटनेस वाले कहते हैं कि 1917 में मसीह आ गया, गलत डॉक्ट्रिन। सदूकी कहते हैं क़यामत होगी नहीं, और सेवंथ डे की तालीम फर्क है, कैथोलिक की तालीम फर्क है। बेशुमार दुनिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, डिनोमिनेशन एटें खा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, और तालीम उनको पता नहीं है, समझे? इसको गैंग्रीन लगी हुई है, ये इसको आकला का मर्ज लगा हुआ। बेशुमार पाकिस्तान के अंदर खादम गैंग्रीन के अंदर है, उनकी कलीसियाएं आकला का मर्ज लगा हुआ है, समझे? बिग चोगा पहन लेने से, टाई बांध लेने से, सूट पहन लेने से, उतारे कोई अपना कपड़ा नुमान की तरह, वो जो सिबा सलार था, तो नीचे कोड था, कोड़ी थे, समझे? तो जिंदगियां आज दुनियादारी है, दीनदारी नहीं। तो गैंग्रीन के अंदर, लेप्रोसी के अंदर
चले जाते हैं। वाइफ के अंदर है तो हस्बैंड को लगा देंगे, हस्बैंड को तो वाइफ को लगा देंगे, बच्चों को लगा देंगे। आपको उनके बच्चे कलीसियाओं में नहीं दिखेंगे, उनकी बीवी हस्बैंड कलीसिया में नहीं होगा। समझे? किसी सालगिरह पे होंगे, ये क्या मेहंदी पे होंगे, ढोल वाले कपड़े पहने वहां होंगे, वहां आपको मिलेंगे, वहां पर टाइम पे पहुंच जाएंगे। कलीसियाओं में नहीं वो दिखेंगे। क्यों? उनके जख्मों में से बदबू आ रही है। जख्मों वाला बिठाएंगे आप? घरों में गैंगरिंग वाला मर्द शोहर मौजूद है, बदबू जख्म उनसे आ रही है। गैंग्रीन की भी बड़ी किस्में हैं जो रिश्ती हैं जख्म। मेडिकल वाले ये इन बातों को समझते, कटे हुए हैं पार्ट, सूजे हुए हैं, गैंग्रीन वाला कोई देख ले तो इस तरह उनकी जिंदगियां होती चली जाती हैं। कैसा मर्ज उसको बोलिए? गैंग्रीन का लेप्रोसी कोड लगा के इसको, जो यूजलेस टॉक करता है, जो कलाम से हटकर बकवास करता है, बेहुदा बकवास, यूजलेस टॉक करता है स्पिरिचुअली, और दूसरी ऐसा शख्स गैंग्रीन के अंदर है, आंकड़ा के अंदर है, बदबू छोड़ रहा है अपने घरों के जख्म, नासूरों से भरा हुआ है। और इजराइल कौम सर से चांद से लेकर तलवे तक, ये सारा पहला बाप पढ़िए, जख्म गैंग्रीन लगा हुआ था। इजराइल नेशन जख्मों से चूर थी। वो तो दुनिया से अलग कर लिए गए थे कि वर्शिप करें, मगर दुनिया से भी बदकार इजराइल हो गए। तो लिखा है जख्म है, ना धोए गए, ना दबाए गए, ना ट्रीटमेंट उनका किया गया है। बुतों की प्रस्तिश वो करते थे, हरे दरख्तों के नीचे, पहाड़ों के ऊपर, शरीयत से दूर थे। हैकल टैबरनेकल में कोई सैक्रिफाइस नहीं लेके जा रहे, वो चलते ही नहीं थे खुदा के साथ। भी तुझे खुदा ने पैसा दिया है, जॉब दी है, तो उसकी टाइट खा जाए? तुझे किसने कहा? तुझे गैंग्रीन लगी हुई है, तूने रोक लिया है, तू लेप्रोसी के अंदर है, कोढ़ी है, भी तू अमल ही नहीं करता खुदा के कलाम के ऊपर, सही बातों के ऊपर, दीनदारी बातों पे तेरी तवज्जो ही नहीं है। तू झगड़ा करता है, गैंग्रीन तुझे लगी हुई है, तू होली कम्युनियन में शरीक नहीं होता, तू लेप्रोसी के अंदर है, गैंग्रीन के अंदर है, तू कलाम की स्टडी नहीं करता, गैंग्रीन के अंदर है, तुझे बीमारियां लगी हुई हैं, तेरे अंदर बीमारी है। जैसे उन लोगों के जो जिस्मानी टिश्यू मुर्दा हो जाते हैं। तो अब आप बताइए, सुनिए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर गैंग्रीन अगर होगी तो वो बदन कैसे तरक्की करे, वो कलीसिया कैसे तरक्की करेगी? वो कलीसियाएं रह जाती। आप उनके घरानों को धक्का स्टार्ट करते रहते, चलो खुदा के साथ। कोई अपनी बीवी को कहता है, कोई अपनी बच्ची को कहता है, कोई अपने शोहर को कहता है, कोई एक दूसरे को कहते ही रहते, मगर वो काबू में नहीं। क्यों? क्योंकि वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर नहीं है। और अगर वहां लग गई गैंग्रीन, बस आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मैं गैंग्रीन लगने नहीं दूंगा। क्यों लगने दूं? आप अपने बदन में कोई बीमारी लगने देंगे? कभी भी नहीं। कभी लगने देंगे? कभी भी नहीं। तो हम कैसे लगने दें कलीसियों में? तिमोथियस ऐसे लोगों को ताड़ ले, वो मगरूर हैं, कुछ नहीं जानते, हसद, झगड़े, बदगोइयां, बदगमानियां, रतो बदल, हक से महरूम, बेहुदा बकवास में, बेदीनी में वो तरक्की करते चले जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे। अगर खुदा के हैं तो दीनदारी में उनको आखरा का मर्ज लगा, बीमारी, सिकनेस, डिजीज अंदर लगी हुई। तो जो रूहानी तौर पर बहस में गलत
तालीमात उनके अंदर है। आप कॉलोनी के अंदर बेशुमार, आपको लाहौर के अंदर डिनोमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, अपने पिछले दिनों कैसी बहस चल रही है, कोई इसको ऑल्टर कहता है, कोई इसको स्टेज कहता है, कोई कहता है जी ये वैसे आज भी चल रही है। ने उनको आत्मा का मर्ज पादरियों को लगा हुआ है, समझे, लेप्रोसी कोर्ट के अंदर है, अपनी इजाद की हुई तालीमात वो लेके आ रहे हैं। कोई फेलोशिप नहीं, कोई पाकीज़गी नहीं, कोई सदाकत नहीं, कोई एजुकेशन नहीं है। किसी ने मसा का तेल पकड़ा हुआ है, निकालेंगे बैग में से, है तो बड़ा हीलिंग वाला तेल रखा हुआ, तू बड़ा हीलर है, बड़े कुछ तो वाला तेल, तू ये मैंने दुआ की है तो तुझे मौत पड़ती है हाथ रखते, ये तेल है, हफ्ते से मसा किया हुआ, 7 क्रॉस बना देंगे। एजुकेशन नहीं, गैंग्रीन लगी हुई, लेप्रोसी, यीशु के नाम से आप डांटिए बीमारियों को, बदबू को बाहर। हाँ, उल्टे तालीमात चल रही हैं। कोई कहता है जी ए रुमाल एनॉइंटेड रुमाल है, मसे वाला है, समझे, तकिए के नीचे रख लेना, समझे जी। ईमान सुनने से पैदा होता, बोलिए सुनने से। हीलिंग अंदर है, होली स्पिरिट अंदर। माना कमजोरियां बीमारी आ जाती, निकलिए उसमें से, खुदा के साथ चलिए। एज वाइज आ जाती हैं, किसी वजह से कोई गुनाह में भी आ सकती हैं, बचे। कमजोरी के बाइस आ सकती है, ठीक डाइट लेने से ना ले आ सकती हैं, कोई बात है, रिफाकत ठीक करनी नहीं, गीत गाने नहीं। और भाई कलीसिया में गैंग्रीन की वजह ना बनना। कोई भाई बहन अपने घराने के अंदर कोर्ट का बाइस ना बनना, नहीं तो खेमा से निकाल कर कोड़ियों की कॉलोनी में छोड़ आएंगे, समझाई। वो ठीक लोगों में कोड़ी नहीं। जिस घरों में औरतें दुनियादार हैं, मर्द, वो नहीं टिकते, वो खुद ही छोड़ देते, खुद ही निकल जाते। खुदा के घरानों में, दुनिया के नहीं, खुद ही एडजस्ट ही नहीं होंगे। कोड़ी है, लेप्रोसी के अंदर गैंग्रीन लगी हुई, बहस का मर्ज लगा हुआ, तकरार लगी हुई, हसद है, झगड़े हैं, बदगोइयां हैं, बदगुमानियां। वो कलीसिया में आएंगे कभी नहीं, कलीसिया में वर्शिपर आएंगे, दीनदारी में जिंदगियां बस जो करते हैं वो आएंगे। लिहाजा बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर जो नहीं आता वो मर्ज के अंदर है, मरीज है, समझे, वो बीमारी चल रही है उसके अंदर, वो मर रहा है, सिसकियां ले रहा है, वेंटिलेटर में है। उसको क्या वर्शिप का पता, उसको क्या पता खुदा क्या है, होली गॉड। तो गैंग्रीन बदन के पार्ट काटने पड़ते, समझे। तो मसीह ने कहा खुद ही काट दे गैंग्रीन वाला हिस्सा। आइए समझ, कहते जी कैसे काट दे? और भाई तेरी गैंग्रीन जीवना खत्म होती तो काट दे इसको, बच जा। नहीं, मैंने घर में रहना और लेट कलीसिया में जाना लिखा हुआ है। क्या तुझे इससे सेहत तंदुरुस्ती मिल जाएगी? और कोई गीत गाएगा आगे, कोई जिंदगी पा जाएगा। भाई क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, समझे। बेहुदा बकवास, यूजलेस टॉक, गलत तालीमात, दुनियादारी की तालीम के अंदर दुनियादार क्या करेगा? तरक्की करता चला जाए। खुदा को पहचानने वाले, अपने खुदा को बोलिए पहचानने वाले, वो क्या करेंगे? खुदावंद का नाम लेंगे। ये लिखा, वो खुदावंद का नाम लेंगे। आगे लिखा, वो नाराजगी से यानी दुनियादारी से बचेंगे, अपने आप को बचाएंगे। ये ना, ये लिखा। कैसे गैंग्रीन होगी उनको, कैसे लेप्रोसी होगी, कैसे बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर वो ना आए? नहीं आते तो गैंग्रीन में, आखला का मर्ज,
उसके पार्ट मुर्दा है, डेड है। कलीसिया के अंदर कोई भाई बहन कलीसिया का होता वो डेड हो सकता है, और हमें पता होता है ये डेड पार्ट है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको हाई डोज देनी पड़ेगी, इसको तालीम देनी पड़ेगी, इसको समझाना पड़ेगा, या ऑपरेशन से काट कर लंगड़ी लूली कलीसिया बना लो, पर पाक होनी चाहिए। आमीन, पाक होनी चाहिए। आमीन, चंद हो, पाक हो, वो होली गॉड है। यहां पर बहन जी भाई जी क्यों नहीं चर्चा है, क्या कितने से कच्चे रह गए, उसको कहो बीमारी से निकल, ये नहीं जुमला बोलना आता, उसको बोलो तेरी गैंग्रीन तो बढ़ती जा रही है, ये बोलो उसको, तेरी तकलीफ बढ़ती जा रही है, लाज करा बहन जी कहीं जाकर, उसको ये बोलो। नजर नहीं आए दो हफ्तों से वो ऐसे बेतुके यूजलेस टॉक, तमाशा तमाशा, बदन बीमार है, मुर्दा है, इजराइल तबाह हो गई, मर गई, आकर कौम असीरी में चली गई। आज कलीसियाएं ज्यादातर इजराइल से भी बहुत गलत तरीके से जा रही हैं, बहुत यूजलेस डॉक्ट्रिन, वहां पर वर्शिप नहीं है, मसीह की पहचान नहीं, ना खातमों को, ना जिंदगियों को, ना लोगों को, ना रूहें जीतनी, ना पता है अपना कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट में मेरी जगह क्या है। मत्ती की इंजील 24 बाब में पढ़ा, आखिरी दिनों में लोग बेदीनी में, बोलिए ये बेदीनी आगे बढ़ जाएगी, तरक्की कर जाएंगे, बढ़ जाएगी बेदीनी, और आगे वहां पद लिखी है मोहब्बत ठंडी पड़ जाने से। ये जी मोहब्बत घर में हो, कलीसिया में हो, खादमों के बीच में हो, खुदा से, जहां भी, जहां ठंडी पड़ गई वहां बेदीनी आएगी। समझे? हस्बैंड वाइफ में मोहब्बत कमी होगी तो बेदीनी, झगड़े फसाद चीजें शुरू खादमों के बीच होंगी, यही हाल होगा। कलीसिया के अंदर मोहब्बत एक दूसरे से नहीं करेंगे, यही होगा। तो मोहब्बत ठंडी पड़ती जाएगी। किससे? बेदीनी के पड़ जाने से। मोहब्बत कम कम, लव खत्म। कलीसियाओं को क्राइस्ट ने खत लिखवाए हैं किस दर्द के साथ कि मैंने जान कुर्बान की, मुर्दों में से जी उठा, तख्त पर बैठा हूं, और कलीसिया इफ्सस की, परगमन की, थवाथीरा की, लदूकिया का क्या हाल, लिख इनको। होली स्पिरिट कहता बाहर आ जाओ। समझे? गुनाह में, गैंग्रीन में, लेप्रोसी में, बदकारी में कलीसियाएं थी। समझे? कोई कलीसिया उठाकर देख लो, सिर्फ एक कलीसिया ठीक थी, समझना की, बाकी सब का क्या हाल खतों में लिखाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है। आज भी बात पे बात दिए जा रहे हैं, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बैर से, तकरार से, दुनियादारी से बात, दीनदारी में जिंदगी बसर करो। बेदीनी में तरक्की नहीं, किसमें करनी तरक्की? दीनदारी में। और पतरस दूसरे बाब में फिर क्या दीनदारी की तरक्की है? ईमान पे, नेकी पर, मार्फत पर, प्रेसगारी पर, सबर पर। बोलिए दीनदारी। आगे दीनदारी के बाद क्या? बरादराना मोहब्बत, उल्फत। ये दीनदारी होगी तो मोहब्बत होगी, बेदीनी होगी तो मोहब्बत खत्म। इसलिए जो खुदावंद अपने खुदा को पहचानते, दीनदार है, वो खुदावंद का नाम लेंगे, वो वर्शिप करेंगे। और लिखा है ऐसे लोग जो वर्शिप कर रहे नाराजगी से बाज रहे। आमीन। दुनियादारी से, यूजलेस टॉक से, बेहुदा बकवास बाज रहे, नाराजगी से बाज, दीनदारी में जिंदगी बसर करें, फेलोशिप करें, खुदा के साथ चले, अपने
अपने बकरों के अंदर ये जो डिजीज चल रही है, अगर गलत तालीम जाएगी तो गैंग्रीन, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को बीमारियों से बचाना है। यीशु ने खून दिया है, पाक किया है। हमारे घराने, हमारी जिंदगी हर रोज वर्शिप टाइम खुदा के साथ चले और दीनदारी की जिंदगी पसंद करें। आइए खड़े हो। Great is the mystery of God, amen.